हेलो दोस्तों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 29 मार्च 2020 को ली जाएगी और उसमें हिंदी से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन। अगर आप 15 में से 15 क्वेश्चन आसानी से बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हिंदी का पूरा सिलेबस पता होनी चाहिए, साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको पता चलेगा किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उस अनुसार तैयारी करके हिंदी में आसानी से 15 में से 15 क्वेश्चन बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 एवं 2018 की। इससे पहले जो एग्जाम ली जाती थी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, इस बार जो एग्जाम लिया जा रहा है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा। सिलेबस सेम ही है, पिछले साल की तरह ही। अब यहाँ पर सिलेबस में देख लीजिए, सामान्य हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है। संधि समास, संधि समास से क्वेश्चन 4 से 5 पूछा जाता है। उपसर्ग प्रत्यय, रस छंद अलंकार, उपसर्ग एवं प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। रस छंद अलंकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पर व्याकरण दे दिया। व्याकरण देने का यहाँ पर यह हो गया कि सभी टॉपिक आ गया। अब जो इसमें नहीं भी लिखा हुआ है, पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्द, अब इसमें जितना भी टॉपिक दिया हुआ है इन्हीं सभी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा 2019 में एग्जाम लिया गया था। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 10 मार्च 2019 को लिया गया था। इस बार जो एग्जाम होगी 29 मार्च 2020 को। और डीएड का, डीएलएड का भी एग्जाम डेट आ गया है। 28 मार्च 2019 को डीएलएड का एग्जाम डेट है और बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है 29 मार्च 2020 को। क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों, 1 से लेकर 15 तक इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है और 16वां से हिंदी का क्वेश्चन शुरू होता है। तो 16वां नंबर का क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। अब यहाँ से आप बनाते भी चलिए, आप कितना सही बना पाते हैं, आपको यह क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं, कितना 15 में से आप सही बनाते हैं, आप साथ में बनाते भी चलिएगा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को जो कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा संधि। समास में जो होता है दो शब्दों का मिलन होता है। अब यहाँ पर वर्ण का क्या मतलब हुआ, तो वर्ण मीन्स हुआ अ आ क ख ग घ, यह सभी वर्ण है। शब्द जैसे हो गया राम, सोहन, यह सभी शब्द है। समास में जो होता है दो शब्दों का मिलन होता है और संधि में दो वर्णों का मेल होता है। सही आंसर हो जाएगा संधि। अगला क्वेश्चन है, समास शब्द का अर्थ है। आप लोगों को 3 से 4 सेकंड का समय देंगे और खुद से भी ट्राई करते चलिएगा। तो समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। तो सही आंसर हो जाएगा, इससे संबंधित है ए ऑप्शन, संक्षेप। सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो यह समास का परिभाषा ही पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का यह होता है कि अन्य पद इसमें प्रधान होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संधि और समास में क्या समानता है। सभी ऑप्शन को आप देख लीजिए, यह अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं, यह इसकी समानता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोटा डोरी कौन सा समास है। आपको समास बताना है यहाँ पर कि लोटा डोरी में कौन सा समास है। तो लोटा डोरी में जो समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है या फिर इस तरह का, इसको योजक चिन्ह हाइफन इस तरह का प्रयोग यहाँ पर रहता है। जैसे यहाँ पर लोटा डोरी है, दाल भात, यह सभी जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। समास देख लीजिएगा, आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हथकड़ी में कौन सा समास है। इसका सही आंसर हो जाएगा, हथकड़ी में जो समास है तत्पुरुष समास है। अब कई बार यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तत्पुरुष के भी भेद पूछ लिया जाता है। जैसे हथकड़ी का यहाँ पर अर्थ जो हुआ हाथ के लिए कड़ी। अब आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि तत्पुरुष का ही भेद दिया हुआ रहता है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको यह समझना होगा, इसको अर्थ करके देखिएगा। जैसे हथकड़ी है तो हाथ के लिए करी है, यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह है, तो के लिए है। अब के लिए किस में आता है, तो कर्ता का ने चिन्ह होता है, कर्म का होता है को, करण का होता है से, संप्रदान का होता है को के लिए। तो यहाँ पर के लिए है, हाथ के लिए करी, तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष के भेद है संप्रदान, तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है, शब्द के पश्चात भाग में लगकर जो शब्द तत्व नया शब्द निर्मित करता है उसे कहते हैं। तो शब्द के पश्चात यानी बाद में लग रहा है, तो प्रत्यय में जो है बाद में लगता है और उपसर्ग में क्या होता है, शुरू में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है। इसमें आपको बताना है घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है। सही आंसर जो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन,
इसमें जो प्रत्यय है घुमक्कर में अक्कर प्रत्यय, यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इसे गलत बना लीजिएगा, तो इसमें आपको समझना ऐसे है, यहाँ पर जैसे आकर दिया हुआ है, तो अगर इसमें हम आकर प्रत्यय लगा देते हैं तो बाकी कितना शब्द बचता है, घुमक बचता है। तो घुमक आपको देखना है कोई सार्थक शब्द है तो नहीं है। अगर हम कर प्रत्यय लगाते हैं तो कर प्रत्यय अगर यहाँ पर लग गया कर, तो बाकी कितना बचता है, घुमक बचता है। तो घुमक भी कोई सार्थक शब्द है आपको देखना है तो नहीं है। अगर हम र प्रत्यय लगाते हैं तो कितना बचता है, घुमक क संयुक्त यहाँ पर हो जाएगा, तो घुमक का भी कोई शब्द सार्थक शब्द नहीं है। लेकिन अगर हम अक्कर लगाते हैं तो घूम सिर्फ बचता है, यहाँ पर घूम बच रहा है और अक्कर यहाँ पर आ गया रेस्ट पार्ट, इसका बाकी पार्ट। तो घूम एक सार्थक शब्द है। इस तरह से इसको फैक्टर यानी दो भाग में जिस तरह संधि विच्छेद में आप करते हैं, तो देखकर आप कीजिएगा सभी ऑप्शन को, तो आपको सार्थक शब्द मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको समझना है, फिर से एक बार समझ लीजिए। इसमें घुमक्कर है तो घूम एक शब्द अलग हो गया और अक्कर बाकी यहाँ पर हो गया, तो अक्कर प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, घूम एक सार्थक शब्द है। तो इस तरह से आपको चेक करना है उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों में। अब अगला क्वेश्चन है, कवि बिहारी लाल किस रस के कवि है। तो कवि बिहारी लाल जो है श्रृंगार रस के कवि है। सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। दोहा का जो होता है 4 चरण होता है, पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा। पहला एवं तीसरा चरण में जो होता है 13 मात्रा। यहाँ से आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, पहला एवं तीसरा अल्टरनेट यानी 1 और 3 का जो होता है 13, और 2 और 4 का कितना होता है यह भी याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। दूसरे एवं चौथे चरण में जो मात्राएं होती है 11 मात्राएं, इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। पहला और तीसरा एग्जाम में पूछ दिया गया है तो यह तो रिपीट नहीं करेगा, लेकिन दूसरा एवं चौथा एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरे एवं चौथे चरण में दोहे में जो मात्रा होता है 11 मात्राएं। साथ में यहाँ से आपको यह भी याद रखना है चौपाई में कितने मात्राएं होती है। तो चौपाई में जो होता है 16 मात्राएं। तीनों पॉइंट यहाँ से अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं, चौपाई में 16 मात्राएं, पहले और तीसरे दोहे के चरण में 13 मात्राएं होती है। और यहाँ से एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि चौपाई में 4 चरण होता है और उसमें सभी का मान 16 ही होता है। अब अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती में कौन सा अलंकार है। तो ये अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके लिए आपको अलंकार अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, यमक अलंकार। अब अगला क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो अंडे का शहजादा मुहावरे का जो सही अर्थ यहाँ पर है अनुभवहीन व्यक्ति हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है, अनुभवहीन व्यक्ति। दोस्तों हम आप लोगों को एक मुहावरा और जितने भी यहाँ पर अलंकार और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया रस छंद से, तो एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। और यह जो क्वेश्चन पूछा गया लुसेंट का एक समान हिंदी आता है, उसी में से सभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें से हम आप लोगों को छांट करके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। एग्जाम में आप आसानी से बना लीजिएगा। लुसेंट के समान हिंदी से भी यह सभी क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। अम्बु शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो अम्बु का जो पर्यायवाची शब्द होगा, अम्बु का जो अर्थ होता है जल यानी पानी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा जल। अगला क्वेश्चन है, मृंगाक शब्द के पर्यायवाची शब्द चयन करें। मृंगाक का जो अर्थ होता है चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा का जो इसमें पर्यायवाची शब्द है सुधाकर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है विलोम से रिलेटेड, विधि शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए, यानी उल्टा बताना है। विधि का जो उल्टा हो जाएगा इसमें निषेध हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2019 का जो प्रीवियस ईयर का हिंदी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 15 पूरा कंप्लीट हो गया है। आप कमेंट करके बताइएगा 15 में से आप कितना सही बनाए हैं। अब 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 जुलाई 2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहली बार नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम लिया गया था। इससे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है बीएड के लिए नहीं होता था, सभी यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्जाम लेता था बिहार में। अब 2018 का 15 जुलाई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन, तो यहाँ भी 1 से लेकर 15 तक इंग्लिश का क्वेश्चन था और 16 से हिंदी का क्वेश्चन शुरू था। अब यहाँ पर है देशभक्त किस तत्पुरुष का उदाहरण है। यहाँ पर तत्पुरुष का भेद पूछ लिया गया है। इससे पहले आप लोगों को बताए थे हथकड़ी में, तो हाथ के लिए कड़ी था तो संप्रदान तत्पुरुष था। इसमें आपको कारक चिन्ह देखना था और इसमें भी इसी तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर आपको देशभक्त का अर्थ समझना है। देशभक्त का यहाँ पर अर्थ जो हुआ देश के लिए भक्त। अब के लिए कौन से कारक में है,
तो संप्रदान कारक में है को के लिए चिन्ह, तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। यह तत्पुरुष तो है लेकिन तत्पुरुष में कौन सा है, तो कारक चिन्ह से आपको समझना पड़ेगा। देशभक्त का अर्थ होता है देश के लिए भक्त, और के लिए जो चिन्ह है संप्रदान कारक का, तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन है पवन में कौन सी संधि है। इसमें आपको संधि बताना है। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पवन जो उदाहरण है, पवन का जो संधि विच्छेद होता है पोज और अन, और यह जो उदाहरण है स्वर संधि का। लेकिन यहाँ पर स्वर संधि का भेद दिया हुआ है सभी ऑप्शन में। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा सभी का डिटेल्स। पवन का जो संधि विच्छेद है पोज और अन, और यहाँ पर ओ प्लस अ मिलकर, ओ प्लस और अ मिलकर हो जाता अब, तो पवन बनता है। और यह जो उदाहरण है दोस्तों अयादि संधि का, इसके लिए आपको पूरा डिटेल्स पता होनी चाहिए तभी आप बना पाइएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है आच्छादन का संधि विच्छेद है। सही आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, आज और छादन मिलकर हो जाता है आच्छादन। अगला क्वेश्चन है सरह जोड़ ज का संधि रूप है। सरह जोड़ ज मिलकर जो होता है सरोज, सरोज का यह संधि विच्छेद है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नमस्ते का संधि विच्छेद है। तो नमस्ते का जो संधि विच्छेद है नमः जोड़ते, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची हो। तो यहाँ पर भी समास का परिभाषा ही पूछा गया है। तो समास के सभी 6 भेद का परिभाषा अच्छे से याद रख लीजिएगा, संधि देख लीजिएगा, उपसर्ग प्रत्यय देख लीजिएगा, इन्हीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा पहला पद संख्यावाची जो होता है दिग्गु समास का, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है। यहाँ भी समास का परिभाषा ही पूछा गया है। तो विशेषण जो होता है पूर्व पद यानी शुरू का पद कर्मधारय में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द दिग्गु, यहाँ पर समाज की जगह पर समास होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, दिग्गु समास का उदाहरण है। तो दिग्गु समास का जो उदाहरण है संख्यावाचक होना चाहिए, यानी संख्या का बोध हो। तो सप्ताह में जो है, सप्ताह में दिनों की संख्या 7 है, तो यह संख्यावाचक है, तो दिग्गु समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो कानन का जो अर्थ होता है वन को दर्शाता है, जंगल को दर्शाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वन। अगला क्वेश्चन है किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं। 2019 में प्रत्यय का परिभाषा पूछा गया था, यानी अंत में जुड़ता है, और इसमें पूर्व भाग में, तो यह उपसर्ग का परिभाषा यह 2018 का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि इसी पैटर्न पे 2018 में भी पूछा गया था और 2019 में भी, और इस बार 2020 में भी इसी अनुसार पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो आप इसी पैटर्न पर तैयारी कर लीजिए, हिंदी में आप आसानी से 15 में से 15 बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सफाई में कौन सा प्रत्यय है। सफाई में जो प्रत्यय है आई प्रत्यय, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव यानी अर्थ बताना है, श्रृंगार रस का अर्थ क्या होता है मेन, तो यह जो संबंधित है रति से, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा रति। अगला क्वेश्चन है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। 2019 में जो पूछा गया था दोहा से रिलेटेड, और 2018 में चौपाई में पूछा गया है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 4 चरण होता है, सभी चारों चरण में 16 मात्राएं होती है। दोहा से याद रख लीजिए पहला और तीसरा में कितना होता है 13, इसके बाद हो गया दूसरा और चौथा, अल्टरनेट में दूसरा और चौथा में कितना मात्राएं होता है 11, याद रख लीजिएगा, इस बार हो सकता है पूछते। अब अगला क्वेश्चन है अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। सभी ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसमें जो है रूपक अलंकार है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम आप लोगों को हिंदी का मास्टर वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। एग्जाम में आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथ ही आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित लोकोक्ति की सही अर्थ का चयन कीजिए। दिया हुआ है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सभी ऑप्शन को आप देख लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। जिस तरह से काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है उस तरह से कोई भी व्यक्ति एक ही बार किसी को छल कर सकता है, बार बार उसे छल नहीं कर सकता है। तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता।